सभी का वेलकम है दोस्तों, बेटर टू ग्रो की दुनिया में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 99% जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। तो इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मेन पॉइंट है ना, वो है कि खुद काम न सीखना। हम बहुत ऐसे लोग देखते हैं जो किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो हमें उस बिजनेस के बारे में काफी सारी जानकारी होनी चाहिए और उस बिजनेस में एंट्री करके वहां पर जो काम है ना, वो हमें पहले ठीक तरीके से सीखना चाहिए। दोस्तों पहले नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद पैसा होता है। और लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ पैसों के पीछे पीछे भागते हैं। और उस फील्ड में अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आप डायरेक्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आप उस फील्ड में एंट्री कीजिए, वहां पर वो जो काम है ना, वो ठीक तरीके से सीख लीजिए। और जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप छोटे लेवल से शुरू कीजिए, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको वहां पर सक्सेस नहीं भी मिला तो आपको जो लॉस होगा ना, वो भी कम होगा। तो ये भी एक मेन रीजन है। ठीक है, दूसरा जो रीजन है दोस्तों, वो है रॉन्ग लोकेशन को चूज करना। बहुत सारे लोग है ना, बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो मार्केट का सर्वे करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले वहां पर देखो कि उस बिजनेस के लिए कस्टमर बेस कितना है। अगर वहां पर काफी सारा कस्टमर बेस है तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। गलत लोकेशन चूज करने की वजह से क्या होता है, एक तो कस्टमर काफी कम आते हैं या तो आते ही नहीं है। तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टिफिन सर्विस स्टार्ट करनी है तो आपका जो बिजनेस लोकेशन है ना, उसके आसपास कॉलेजेस होने चाहिए या ऑफिसेस होने चाहिए। जब वहां पर ये दो चीजें होंगी तो आपका जो बिजनेस है ना, वो सही स्पीड से ग्रो होगा और आपको डे बाय डे वहां पर रिजल्ट दिखेंगे। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट होता है ना, वो है क्वालिटी डाउन करना। हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि शुरुआत में जो बिजनेस उनका होता है, वहां पर काफी बढ़िया क्वालिटी देते हैं। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं कि कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। लेकिन जैसे ही उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं ना, तो वो लोग क्वालिटी को डाउन कर देते हैं ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए। और यही सबसे मेन गलती है। दोस्तों अगर आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है ना, तो आप उस क्वालिटी को मेंटेन रखिए। अगर आप क्वालिटी डाउन कर देते हैं तो इसके मतलब दो आपके लॉस हो जाते हैं। पहला लॉस ये है कि आपके जो पुराने कस्टमर्स है ना, वो आने कम हो जाते हैं और एक दिन वो बंद हो जाते हैं। और दूसरा लॉस ये होता है कि माउथ पब्लिसिटी की वजह से जो नया कस्टमर्स आना चाहिए वो आता नहीं है। तो इस वजह से आपका जो बिजनेस है ना, वो लॉस में चला जाता है और एट द एंड बंद हो जाता है। चौथा जो रीजन है दोस्तों बिजनेस बंद होने का, वो है कि रॉन्ग बिजनेस को चूज करना। मतलब आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां पर एक सर्वे आपको करना चाहिए मार्केट का, कि यहाँ पर लोगों की इनकम कितनी है, यहाँ पर लोग कौन से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, प्राइस रेंज क्या होती है। जब आप ये जो चीजें हैं, इनका ठीक तरीके से एनालिसिस करोगे ना, तो आपका बिजनेस काफी जल्दी वहां पर सेटअप हो सकता है। तो सबसे आसान फॉर्मूला आप याद रखिए कि आप जो भी चीज वहां पर सेल करना चाहते हैं, तो उस चीज की जो प्राइस है ना, वहां पर जो कस्टमर्स रहते हैं वो उनके बजट में होनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान देखता है बजट। अगर उसके बजट में वो प्राइस फिक्स होगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तेजी से बिकेगा और वहां पर आप काफी जल्दी अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है ना बिजनेस फेल होने का, वो सबसे मेन जो पॉइंट है, वो पेशेंस का न होना। मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको संयम रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत जो लोग है ना, वो खाली पैसों के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर पेशेंस नहीं रखते।
जब आप शुरुआत में बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो तो वहां पर आपको मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज है, आप कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस आपको क्या रखनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये जो सभी चीजें है ना, इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी हम नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो हमें कम से कम 3 साल का वहां पर इंतजार करना चाहिए। उस अगर आप ये करोगे तो डे बाय डे आपको रिजल्ट दिखेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। बहुत सारे लोग अपना अपना जो बिजनेस है ना वहां पर हार मान लेते हैं और यही उनके मतलब जो लॉस है उसकी मेन वजह है, और यही वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो पेशेंस रखिए, हर एक जो चीज है ना वो आपके हिसाब से होगी। तो इस तरीके से हमने जो भी लोग 99% बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो उनके क्या कारण होते हैं ये यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको आगे भी बिजनेस के रिगार्डिंग बेहतरीन वीडियोस देखनी है तो अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको दिल से अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। आगे आपको बिजनेस के ऊपर कौन से टॉपिक के लिए वीडियो देखनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप जो भी टॉपिक की डिमांड करेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर मैं 100% वीडियो लेकर आऊंगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए काफी सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।